तो आपको अभी फैक्ट्री का टूर करवाते हैं और फिर बैठते हैं और फिर पूरी कहानी सुनाते हैं। और क्रोनोलॉजी ऑफ इक्विपमेंट्स मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने किस तरीके से छोटे लेवल से शुरू किया था और आज इसकी क्या क्या किस्म है, हम किस शक्ल पे बैठे हुए हैं। You're not just working in Pakistan or selling it in Pakistan, you're selling abroad also. Also tell me जो लोग आपको देख रहे हैं और ये जानना चाहते हैं, I mean I don't know, there might be people जो अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, अगर वो आपसे कोई एडवाइस लेना चाहे before starting the business, what should they keep in mind right now? वी ओवर थिंक थिंग्स। Hmm. यार एक दफा करने तो लगो, कोई पहला टेंजिबल स्टेप, कोई ऐसी चीज करो जो सामने फिजिकली टेंजिबली आपको नजर आए। पहले तो हमें आज भी याद है कि बिजनेस प्लान या रोड मैप बनाने में और उसको सोचने में महीनों लगते थे, जो अब घंटों का काम है। So what do you really like about Gen Z and what you dislike about Gen Z? जेन जी को पता है उसे क्या चाहिए, सही है। दे आर वेरी अनअपोलोजेटिक अबाउट इट। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो अस्सलाम वालेकुम हुसैन साहब, कैसे हैं आप? मैं फर्स्ट क्लास, अल्लाह का शुक्र। सबसे पहले थैंक यू सो मच अपनी फैक्ट्री में इनवाइट करने के लिए। यू आर मोस्ट वेलकम। जैसे हमारी ऑफ कैमरा भी थोड़े दिनों पहले डिस्कशन हो रही थी कि यार ठंडे कमरे में बैठ के बड़ी बड़ी बातें करना जो है वो बड़ा आसान होता है, लेकिन आई थिंक द प्रूफ इज़ ऑलवेज इन द पुडिंग। तो हमने कहा कि ऑन ग्राउंड जो काम हो रहा है वो आपको फिजिकली दिखाया जाए, ताकि एटलीस्ट जो हम ऑन कैमरा बड़ी बड़ी बातें करते हैं उनका हम कुछ आपको फिजिकल प्रूफ भी दिखा सकें। तो आपने मुझे भी पॉडकास्ट स्टूडियो से बाहर निकाल ही दिया। फाइनली आई थिंक दिस शुड बी अ गुड ट्रेंड कि भाई एट द एंड ऑफ द डे सीइंग इज बिलीविंग, सो आई थिंक लेट्स गेट ऑन विद इट। थोड़ा सा इंट्रो रेसिकेम का दे दें। रेसिकेम स्टैंड्स फॉर रेजिन, सिलिकॉन एंड केमिकल्स। तो उन दिनों में ये इन सब चीज़ों की ट्रेडिंग किया करते थे, और ये कुछ हमने अपनी पुरानी पॉडकास्ट पे भी डिस्कस किया था, बहुत सारी फॉरेन कंपनीज़ को पाकिस्तान में रिप्रेजेंट भी किया करते थे। सो वी वर ऑलवेज इन द ट्रेडिंग बिजनेस और इंडेंटिंग बिजनेस। लेकिन अब्बा हमेशा एक चीज़ कहा करते थे कि ये जो भी ब्रांड है किसी और के ब्रांड्स हैं, और एट द एंड ऑफ द डे ये ब्रांड किसी का लॉयल नहीं रहता, खासतौर पर फॉरेन इंटरेस्ट। और एट द एंड ऑफ द डे हमें जो भी करना है वो अपना ब्रांड खुद बनाना है। तो हम वो उसी ब्रांड को बनाने की जुस्तजू में हम चले। और अगेन डे बाय डे ये कम्युनिकेशन, बिकॉज ऑफ नाउ हम देखते हैं व्हाट्सएप हो गया, ईमेल्स हो गया। अब पहले तो आपको कॉल बुक करवानी पड़ती थी, किसी ज़माने में टेलेक्स हुआ करता था, वो सारी चीज़ आउटडेटेड हो गई है। सो नाउ कम्युनिकेशन इटसेल्फ हैज़ बिकम वेरी फास्ट। तो आपको अभी फैक्ट्री का टूर करवाते हैं और फिर बैठते हैं और फिर पूरी कहानी सुनाते हैं। अच्छा, जहाँ से हमने अभी एंटर किया था, हमने ये गेट से एंटर किया है, और अब हम यहाँ पे जहाँ पे खड़े हैं ये हमारा प्रोडक्शन हॉल है। अभी आपको पता है हम यहाँ पे हमारी हब की फैक्ट्री पे हैं, जहाँ पे सारा का सारा ड्राई ब्लेंड या ड्राई मोटर की मैन्युफैक्चरिंग होती है। अब सादा ज़बान में समझाऊँ तो जो ड्राई ब्लेंड या ड्राई मोटर होता है वो हमारी जॉब साइट पे सीमेंट एंड सैंड जो है वो गिरता है फॉर मुख्तलिफ मकासद के लिए, फॉर डिफरेंट पर्पसेस, जिसमें हमारे पास प्लास्टर की एक्टिविटी होती है, ब्रिक या ब्लॉक लेइंग की एक्टिविटी होती है, फर्श में अगर हमें स्क्रीनिंग डालनी होती है उसकी एक्टिविटी होती है। सो जो हमारा ट्रेडिशनल तरीका है उसमें ये होता है कि हम साइड में सीमेंट अलहदा से गिराते हैं, क्रश बजरी अलहदा से गिराते हैं, साइड पे बेलचों से या किसी एक मिक्सर से मिक्स होगा, और फिर इस तरीके से जो है आपकी प्लास्टर, चुनाई या फर्श की जो है पूरी की पूरी एक्टिविटी होगी। अच्छा, जो ड्राई मिक्स टेक्नोलॉजी है वो ये होती है कि यहाँ पे जितना भी ये जो मटेरियल देख रहे हैं इसमें सीमेंट, एग्रीगेट, पॉलीमर्स, तमाम तर चीज़ें एक 20 kg या 50 kg के बैग में मिक्स होगी, रेडी टू यूज़। तो जॉब साइट पे आपने सिर्फ बैग खोलना है, उस पर पानी मिलाना है और उसकी एप्लीकेशन करनी है। सो इट मेक्स द वर्क प्रोसेस अ लॉट ईजियर। अगर सादा ज़बान में समझाऊँ तो पुराने वक्तों में हमारी अम्मा घरों में मसाले कूटा करती थी, अब हमारे पास पैकेट में तैयार मसाला आता है। तो ये भी जो भी आप यहाँ पे सारा देख रहे हैं ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का तैयार मसाला है। You have to show us around कि कहाँ पर क्या क्या हो रहा है प्रोसेस। देखिए ये तो अभी फैक्ट्री की एक बड़ी रिफाइंड शक्ल है, तो मैं आपको थोड़ी बैक साइड पे लेके जाता हूँ और क्रोनोलॉजी ऑफ इक्विपमेंट्स मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने किस तरीके से छोटे लेवल से शुरू किया था
और आज इसकी क्या क्या किस्म है, हम किस शक्ल पे बैठे हुए हैं और फ्यूचर के अंदर हमें किस कंडीशन में इसको लेके जाना है। ये हमारा सबसे पहला छोटा 200 केजी का मिक्सर था। अच्छा, ये तो प्लेटफ़ॉर्म और सीढ़ी इन्होंने बना दी, उस वक़्त तो ये भी नहीं था, एक सिंपल सा प्लेटफ़ॉर्म था, जिस पे हॉइस्ट से हम लोग जो है ना मटीरियल ऊपर चढ़ाते थे। इधर मिक्सिंग होती थी और नीचे ये तो अभी भी एक वेल फिल्ड मशीन है, ये ओपन माउथ बिल्कुल सादे आटे के थैलों की तरह हुआ करते थे ये। तो उनमें हम इसके अंदर जो है ना पहले इनको प्रॉपर मिक्स किया करते थे और सारी चीज़ें। अच्छा, प्यार से हमने इस मशीन का नाम ज़कूटा रखा था। क्यों? वो एक ऐनक वाला जिन होता था ना, तो वहाँ पे एक ज़कूटा जिन होता था जो कहता था, "ज़े बीरा मुझे काम बताओ मैं किसको खाऊँ?" तो ये हमारी लोकली फैब्रिकेटेड मशीन थी, हम इसको आज भी ज़कूटा मशीन प्यार से कहते हैं। तो हमारे जितने भी प्रोडक्शन के पुराने एम्प्लॉइज़ हैं वो इसको उसी तरीके से जो है वो जानते हैं। तो अगेन इट वाज़ अ वेरी स्मॉल 200 केजी का मिक्सर था, एक 20 केजी का बैग था, तो एक बैच में मुश्किल से 10 बैग ही निकला करते थे और अगर दिन में मैं बहुत तीर मार लेता था तो 200 बैग्स या 400 बैग्स हम लोग बनाते थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग घंटे के हज़ारों बैग्स बनाते हैं इस फैक्ट्री के अंदर। सो दैट वाज़ अ वेरी स्मॉल इंट्रोडक्शन टू फ्रॉम वेयर वी स्टार्टेड। उसके बाद यहाँ पे छोटे-छोटे आप और सैंपल के 2-5 केजी के मिक्सर्स देख रहे हैं, क्योंकि शुरू-शुरू में तो हमें सैंपलिंग करवानी होती थी। अच्छा, ये सारे काम करने में मैं हमेशा सबको कहता हूँ, इट टेक्स अ लॉट ऑफ इंजीन्यूइटी एंड ये हमने, अच्छा ये मशीन भी हमने जो है ना बहुत सारे जर्मन कैटलॉग्स को एट दैट टाइम स्टडी करके बनाया था। तो हमने कोशिश की, कुछ रिवर्स इंजीनियरिंग की, लेकिन ऑफ कोर्स बिकॉज़ दिस वाज़ लोकल इंजीनियरिंग, ये उस तरीके से इतना अच्छा मटीरियल उसमें उस तरीके से बनता नहीं था जितना आगे मैं आपको जर्मन मशीन्स दिखाऊँगा, वहाँ पे बनता है। क्या है, ये हमने एक जर्मन मशीन जो है वो एट दैट टाइम इम्पोर्ट की थी एंड दिस वाज़ सीरियसली हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ यूरोज़ की ये एक छोटा-सा प्लांट है। अब ये देखने में बड़ा सिंपल लगता है, लेकिन इसकी जो एक अंदर की जो इंजीनियरिंग है वो बड़ी कॉम्प्लेक्स है। हमने क्या किया कि एक दफ़ा ये जब मशीन हमारे पास आ गई, हमने इसके मिक्सिंग का सारा सिस्टम वगैरह देख लिया, सारी चीज़ देख ली, इसे स्टडी कर लिया, तो उसके बाद हमने फिर ये जो बराबर में ब्लू कलर की आप जो ये जो प्लांट देख रहे हैं ना, इसको स्टडी करके हमने ये भी लोकली फैब्रिकेट किया। जब इसमें हमने इसके जब जो लोकल फैब्रिकेशन के साथ और जो लोकल मटेरियल्स के साथ सेम रिजल्ट अचीव करने के लिए जो प्लांट जिस तरीके से होना चाहिए, वो अगेन द नेम ऑफ द गेम एट द एंड ऑफ द डे इज रिवर्स इंजीनियरिंग। So you have something which already has a proof of concept, you know something that works, now you have to reverse engineer it, right? तो ये हमने मशीन लोकली फैब्रिकेट की। जब ये सारा मामला हमारा ओके हो गया, काफ़ी सालों तक ये मशीन चली, ये अभी भी चल रही है। देन वी वेंट फॉर दिस बिग जाइंट प्लांट, इसके ऊपर साइलोज है और ये एक फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टेल अस इस मशीन के बारे में, व्हाट डज इट एग्जैक्टली डू, एक लेमैन को समझाना हो कि करती क्या है। जैसे मैंने पहले कहा कि ड्राई मिक्स की एक टेक्नोलॉजी है, साइड पे सीमेंट, रेती और बहुत सारी चीज़ें आती है। अब ज़ाहिर बात है, जब हम किसी प्रोडक्ट की बात करते हैं ना, पाकिस्तान में क्या हो रहा है कि वही सीमेंट रेती से आप जो है उसी एक ही रेशो से सिर्फ सीमेंट रेती और पानी मिला के आप ईंटों की चुनाइयाँ भी कर रहे हैं, आप दीवारों पे प्लस्तर भी कर रहे हैं, कभी थोड़ी बहुत क्रश वर्श डाल के आपने हल्का फुल्का पीसीसी का फर्श भी डाल दिया। तो ये मोटे मोटे बेसिक काम है जो आप ये सीमेंट रेती के मोटर से कर रहे हैं। अच्छा, बाहर की दुनिया में जितने भी मोटर्स होते हैं वो पर्पस बिल्ट होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मुझे मुझे कोई बहुत सीरियस बीमारी हो गई है, तो आप ब्रॉड स्पेक्ट्रम पैरासीटामोल से तो मेरा उसका इलाज नहीं करेंगे ना। सिमिलरली कंस्ट्रक्शन के अंदर भी अगर मैं लेट्स सपोज ब्रिक लेइंग या ब्लॉक लेइंग कर रहा हूँ, मैं प्लास्टर कर रहा हूँ या मैं कोई और काम कर रहा हूँ, तो उस काम के लिए भी मुझे पर्पस बिल्ट मटीरियल चाहिए। मिसाल के तौर पे हमारे यहाँ खास तौर पे पंजाब में हम देखते हैं कि यार ज़मीन में सेम बहुत आती है, ग्राउंड वाटर लेवल बहुत ऊपर होता है। हम सब अपने घरों में अपार्टमेंट्स में रहते हैं, वहाँ पे पेंट की पपड़ियाँ बनना, इस तरह से छतें लीक होना, इस तरह के भी बहुत सारे मसले मसाइल आते हैं। तो ये वो सारे पर्पस बिल्ट मटेरियल्स हैं जो ड्यूरेबल भी होते हैं और ये आने वाले इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ मेडिसिन एंड अ वैक्सीनेशन एट द सेम टाइम। तो घर बनवाते वक्त या कोई भी बिल्डिंग या इमारत बनवाते वक्त अगर इस तरह के मटेरियल्स का इस्तेमाल किया जाए, तो आगे आने वाले जो प्रॉब्लम्स हैं बिल्डिंग में वो नहीं आते या कम होता है। You're not just working in Pakistan or selling it in Pakistan, you're selling abroad also. अच्छा, दिस इज़ अनदर वेरी गुड क्वेश्चन। वी आर एक्सपोर्टिंग आवर टाइल एडिसिव्स। तो अफ्रीका में एक छोटा सा जजीरा है सीशेल्स, वहाँ पे हम इसको एक्सपोर्ट करते हैं। यूएई के अंदर मेरा एक छोटा भाई बैठा हुआ है, उसका अपना एक ट्रेडिंग हाउस है। तो ये ड्राई मिक्स का तो नहीं, लेकिन हम जब दूसरी फैक्ट्री में जाएंगे मैं आपको एपॉक्सी की पूरी टेक्नोलॉजी एक्सप्लेन करूंगा। वो बहुत, ये तो फिर भी चले सीमेंट रेती थोड़ा देखने में सिंपल लगे, दैट इज़ हार्ड फॉर केमिस्ट्री विच इज़ गोइंग ऑन इन दी अदर फैक्ट्री। वो काम हमने मैन्युफैक्चरिंग 2018 में स्टार्ट किया था।
उधर भी मैं आपको लेके चलूँगा, वहाँ पे हमारा दुबई में एक ऑफिस है। सो वी आर एक्सपोर्टिंग इपॉक्सी हार्डनर्स फ्रॉम पाकिस्तान। टाइल एडिसिव ड्राइमिक्स मोटर्स भी हम अफ्रीका में कुछ कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जिसमें सरे-फेरेस सीशेल्स है। एंड जो हमारी हार्डनर वगैरह है वो अगेन हम यूएई में अंदर फिर मुख्तलिफ पेंट मैन्युफैक्चरर जो B2B है, अगेन व्हेन वी गो टू दैट फैक्ट्री वो मैं आपको वहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। तो सो दिस इज़ द बिग वन, जहाँ पे हमारे पास 4 नोजल्स हैं, सारी चीज़ें लगी हुई है, ऊपर सीमेंट रेती के साइलोज है। तो अगर मैं आपको दिखाऊं, मेरे साथ चलें आप। अच्छा, ये जो आप हमारे यहाँ पीछे देख रही हैं, ये हमारे मुख्तलिफ जो है ना एग्रीगेट्स हैं, या जैसे हम सैंड कह लें या फिलर्स कह लें, जो कि अगेन हम सीमेंट के साथ मुख्तलिफ पॉलीमर्स, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा, मिक्स करके पूरा ड्राई मिक्स की एक पूरी टेक्नोलॉजी है। तो ये पूरा का पूरा हमारा एग्रीगेट का यार्ड है। यहाँ पे सारा का सारा नेचुरल एग्रीगेट जो है वो हमारा स्टोर होता है। उसके बाद अगर आप मेरे साथ चलते जाएंगे तो मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पे जो है ना हमारा बहुत बड़ा जो है ना ये सैंड ड्रायर लगा हुआ है। दिस इज़ द ऑटोमेटिक प्लांट दैट आई वाज एक्चुअली टॉकिंग अबाउट, जो फाइनली हमने एक छोटा 200 केजी का मिक्सर बनाया, उसके बाद एक छोटी जर्मन मशीन आई, फिर हमने उसकी एक और लोकल फैब्रिकेशन की, और उसके बाद ये जो हमारा बड़ा प्लांट है। तो दिस इज़ द बिगेस्ट वन दैट वी हैव येट, एंड दिस प्लांट हैज़ द कैपेसिटी ऑफ churning out thousands of bags per hour. सो एटलीस्ट फैक्ट्री में इतनी फैसिलिटी मौजूद है कि किसी हर तरीके के रॉ मटेरियल का अच्छा खासा बफर मौजूद होता है। कुछ चीज़ों का, कुछ लोकल रॉ मटेरियल्स हैं उनके हफ्ते 2 हफ्ते का बफर मौजूद है, और जो इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल होता है उनमें कुछ के 3 महीने और कुछ के अप टू 6-6 महीने के भी रॉ मटेरियल के हमारे पास जो बफर एट एनी गिवन टाइम वो मौजूद होता है। Everybody is really concerned about the QC because generally quality control is compromised. ऐसे things तो हो जाती हैं, तो वो देखते हैं चल के। आ जाए, मैं आपको दिखाता हूँ एक एक चीज़, पूरा प्रोसेस दिखाता हूँ मैं आपको, चलिएगा। Okay, so research and QC both happens here. बिल्कुल। सो दिस इज़ वेयर आई ऑलवेज से दैट द रियल मैजिक हैपेंस, एंड दिस इज़ आवर लैब, आवर फंक्शनल लैब। और यहाँ पे जितनी भी हमारी पहले तो क्वालिटी कंट्रोल की बात कर लेते हैं, फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात करेंगे। तो क्वालिटी कंट्रोल में हमारे जो भी बैचेस बनते हैं वो हम सारे के सारे एटलीस्ट, बिकॉज अगेन रेसिकेम इज़ अ पायनियर इन ड्राई मिक्स टेक्नोलॉजी, तो हमने किसी को फॉलो नहीं किया। तो हमें जो स्टैंडर्ड्स हमें बेहतर लगे इंटरनेशनली अडॉप्ट करने के लिए, हमने उनको अडॉप्ट किया। तो जितना भी हमारा ड्राई ब्लेंड का, जैसे मिसाल के तौर पे अभी हम टाइल एडिसिव्स या टाइल बॉन्ड की बात कर रहे थे, उसका हमारा मदर स्टैंडर्ड BACN 12004 XYZ सारा होता है। वो स्टैंडर्ड क्या कहता है, वो स्टैंडर्ड मुख्तलिफ टाइल एडिसिव्स को डिफ़ाइन करता है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स डिफ़ाइन करता है कि इस क्लासिफिकेशन के टाइल एडिसिव की ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए, और इन तरीक़ों से ये तमाम तर चीज़ें टेस्ट होनी चाहिए, राइट। सो वी फॉलो द स्टैंडर्ड्स। एंड जैसे मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, तो ये कुछ हमारे स्पेसिमेन बने हुए टाइल एडिसिव के। तो अलग अलग बैचेस के ये जो हमारे टाइल एडिसिव्स हैं, इनको बाकायदगी से स्लैब पे रख के इनकी टाइलें एक्चुअली बना के, ठीक हो गया। और ये इनके वेट टेस्ट भी होते हैं कि भाई ये टाइल लगाने से पहले, जैसे हम कहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मिस्त्री के पास जब उसे पानी मिला लिया उसके बाद इनफ टाइम होना चाहिए कि वो माल को फैला भी सके, टाइल को लगा भी सके कंफर्टेबली, और लगने के बाद टाइल जो है वो मजबूती से एडिसिव से पकड़ी रहे फॉर years and years and years to come. Because remember, all of these things which we are talking about in construction is an investment. It's a capital expenditure, not a revenue expenditure. तो ये इसने अपनी लॉन्जिविटी साला साल देनी है। तो हम हमेशा अपने कस्टमर्स को ये भी समझाते हैं कि यार देखो, अगर कोई चीज़ आज आपको महंगी लग रही है वो इसलिए क्योंकि इसका एक लाइफ स्पैन डिज़ाइन है। तो अगर आप इसको अगर आप कहते हैं कि यार ये 2 दिन बाद या 2 साल बाद ख़राब हो जाएगा, मैं कहता हूँ सर 20 साल बाद ख़राब होगा। और उसमें अगर आपने 10-20% अगर लेट्स सपोज कॉस्ट ज़्यादा दे दी, तो नेट बेनिफिट तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको आता ही आता है। तो ये पूरा का पूरा जो हमारा इसमें जो भी क्वालिटी कंट्रोल और सारी, तो ये पूरे जैसे इसके स्पेसिमेन बनते हैं, इसी तरह मेरे पीछे अगर आप मुख्तलिफ मशीनें देखेंगी तो इसी के हिसाब से हमारे पास जो है इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ, अगेन कंप्रेसिव, ये कुछ एज़ पर 2 स्टैंडर्ड्स ही हमारे कुछ मिक्सिंग की मशीनें वगैरह है जो यहाँ पे है, जिसके तहत हम टेस्ट करते हैं। फिर हमारे पास मुख्तलिफ स्प्रेड टेस्ट, एयर एंट्री का, ये वो बोरिंग चीज़ें हैं, लेकिन बहुत ज़रूरी है जो कि करनी है टू मेक श्योर दैट द क्वालिटी इटसेल्फ इज़ मेंटेन्ड। तो मैं आपको जो हूँ, जैसे रिसर्च की मैं बात कर रहा था, तो मैं आपको एक कन्वेंशनल एक क्यूब दिखाता हूँ जो अभी हम लोग लाइट वेट कॉन्क्रीट के ऊपर या लाइट वेट मोटर के ऊपर काम कर रहे हैं। ये इटसेल्फ जो क्यूब है बड़ा हल्का है,
जो कन्वेंशनल कंक्रीट होती है वो 3000 4000 केजी पर क्यूबिक मीटर का वजन होता है, इसका आई थिंक 600 केजी पर क्यूबिक मीटर का वजन है। सो आई थिंक दिस इज़ 1/5 और इवन 1/6 ऑफ द वेट ऑफ कन्वेंशनल कंक्रीट एंड दिस इज़ लाइट वेट। तो जब हम किसी भी इमारत का वज़न हल्का करते हैं तो उसके भी बहुत सारे इंजीनियरिंग बेनिफिट्स है दैट यू कैन ऑफ कोर्स लुक इट अप ऑनलाइन। बट अगेन इस तरह की भी डेवलपमेंट में बहुत कदम ज़ाहिर है। मैंने आपको बाहर पूरा सारी चीज़ें दिखाई, टेस्टिंग दिखाई, सारी चीज़ें दिखाई। देयर इज़ अनदर लैब ओवर देयर एज़ वेल जहाँ पे हम मुख्तलिफ, ये एक हमारा एरिया हो गया लैब का। मैं अब आपको एक दूसरा एरिया दिखाता हूँ। So this is another part of our lab where we have different ovens and heaters and a lot of product development sort of takes place here. जैसे वहाँ पे आप देख रहे हैं बहुत सारे हमने छोटे छोटे इसके जो है ना आपके मोटर के प्रिज्म्स बनाए हैं। अब आप देखिए उनके नीचे हमने इनको पानी में डुबोया है और हम ये मेजर कर रहे हैं कि ये पानी जो है वो कितनी देर में कितनी शिद्दत से ऊपर जाता है। सो दिस इज़ एक्चुअली कॉल्ड अ वाटर कैपिलरी टेस्ट या परमिएबिलिटी टेस्ट कहलाता है ये वाटर प्रूफिंग मोटर्स के लिए और वाटर प्रूफिंग के मुख्तलिफ मटीरियल्स के लिए इस तरह की टेस्टिंग बहुत ज़रूरी होती है। क्योंकि आप लेट सपोज़ आप किसी रूरल पंजाब में किसी गांव देहात में आपने कोई स्ट्रक्चर बनाया है और आपके आसपास बिल्कुल ग्राउंड वाटर है, पानी है, तो वो ईंटें तो अपना पानी जफ्त करेंगी। ठीक हो गया। तो हमें ऐसे केमिकल्स और ऐसा सिस्टम जो है वो क्लाइंट को सजेस्ट करना होता है जिसमें हमें इस चीज़ की एश्योरिटी मिल जाए कि यार ये जो पानी ग्राउंड वाटर जो हमारा राइज़ कर रहा है ये कम से कम राइज़ करे ताकि अंदर का पेंट और दूसरी फिनिशिंग की चीज़ें जो है वो डैमेज कम से कम हो। सो दिस इज़ वेयर सो एज आई सेड, देखिए प्रोडक्ट तो बहुत सारी कंपनीज पुश कर लेती है लेकिन उस प्रोडक्ट के पीछे की जो रिसर्च है, जो क्वालिटी कंट्रोल है, क्योंकि रिसर्च करके चलो मैंने बना भी लिया लेकिन अगर क्वालिटी कंट्रोल मैंने कंसिस्टेंटली नहीं की तो अगेन आई विल बी इन बिग प्रॉब्लम, फिर वो ब्रांड नहीं बनता। ये तो सिंपल कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी थी हमारी। व्हेन इट कम्स टू इपॉक्सी वी गो फॉर अ लॉट ऑफ मोर कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस एज वेल। Okay, let's go there now. थैंक यू। ओके, सो वी आर राइट नाउ हियर एट आवर साइट प्लांट। यहाँ पे मेनली जिस चीज़ की प्रोडक्शन होती है वो हमारे बेसिक इपॉक्सी रेजिन्स और बेसिक इपॉक्सी हार्डनर्स की भी प्रोडक्शन होती है। और उसके बाद जो इपॉक्सी बेसिक रेजिन्स और हार्डनर प्रोड्यूस होने के बाद जो उनके फॉर्मुलेटेड प्रोडक्ट्स हैं उनकी भी हम लोग यहाँ पे ब्लेंडिंग, फॉर्मुलेशन और छोटी पैकिंग जिसमें 100 ग्राम से लेके 200 केजी के जो ड्रम्स होते हैं उसमें भी हम चीज़ों की जो है यहाँ पे प्रोडक्शन एंड पैकेजिंग करते हैं। तो ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये हमारी इपॉक्सी का प्लांट है जिसमें जो हमने करीबन 2018 में हम लोग जो है वो प्रोडक्शन में आए थे और यहाँ पे हम बहुत सारे बेसिक केमिकल्स की प्रोसेसिंग करते हैं। तो इपॉक्सी इन अ नटशेल इज़ अ थर्मोप्लास्टिक। अगर आपने मार्केट में कुछ ट्यूब्स देखी होगी जो इपॉक्सी एडिसिव्स देखी होंगी जो चीज़ों को चिपकाने में काम आती है, या बहुत सारी इंडस्ट्री के अंदर इपॉक्सी फ्लोरिंग्स हो रही होती है। इपॉक्सी बहुत सारे सर्जिकल गुड्स में, कंपोजिट की मैन्युफैक्चरिंग में, पेंट ब्रश मैन्युफैक्चरिंग में और भी मुख्तलिफ आर्टिफिशियल ज्वेलरी की मैन्युफैक्चरिंग में, वुड वर्किंग में आजकल आपने इपॉक्सी के रिवर टेबल्स वगैरह और ये सारे तमाम तर चीज़ें देखी होगी। तो वो बेसिक इपॉक्सी जो है पाकिस्तान के अंदर हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं, प्लस उसकी फॉर्मुलेशन भी कर रहे हैं। बट दिस इंटायर प्लांट इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ इट। एज अगेन जैसे हमने अपनी साइड फैक्ट्री में बताया था वेयर द रियल मैजिक हैपन्स, so I'll take you again to the lab and show you where the real magic happens and how it happens so that you get a better understanding of all these things and so on. सो वेलकम टू आवर लैब जहाँ पे हम इपॉक्सी के बहुत सारे क्वालिटी कंट्रोल और R&D के काम करते हैं। सो एज़ वी एंटर इन द लैब यहाँ पे साइड में हमारे पास एक छोटी सी लाइब्रेरी है। यहाँ पे हमारे कभी कभी मुझे भी कुछ रिसर्च करनी होती है या कुछ पढ़ना होता है। सो दिस इज़ अ नाइस प्लेस जहाँ पे हम बैठ, एक कोने में सिस्टम है जहाँ पे कुछ सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स और सारी चीज़ें हम अपनी पढ़ रहे होते हैं। यहाँ पे हमारे सारे केमिस्ट वगैरह बैठे हुए हैं अपने दफ्तर के अंदर। सो दीज गाइज आर द एक्चुअली द ones that are doing the research and trying to recreate a lot of good things. As I said पहले भी कि we are not trying to invent the wheel, we are just trying to reverse engineer things for the local conditions and trying to do things a lot in a much better way. तो इसी के साथ साथ जब हम यहाँ पे आते हैं तो जो हमारा फिनिश गुड होता है
उस फिनिश्ड गुड की यहाँ पे जो है ना सारा क्वालिटी कंट्रोल हो रहा है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कुछ केमिकल्स होते हैं, बहुत सारे हमारे पास यहाँ पे ग्लास रिएक्टर्स भी लगे हुए हैं। माइंड यू दीज आर वेरी एक्सपेंसिव इक्विपमेंट्स, ठीक हो गया। इन ग्लास रिएक्टर्स के अंदर हम हमारी जो भी रेसिपीज फॉर्मुलेशंस और सारी चीज़ें होती है उनका टेस्ट रन करते हैं। हमारे पास इसके छोटे छोटे बैचेस बनते हैं। वो बैचेस बनने के बाद फिर हम उसको जो है बड़े रिएक्टर्स पे या बड़े प्लांट पे लेके जाते हैं, एंड दैट इज़ व्हेन यू एक्चुअली स्केल थिंग्स अप। सो अगर हमें किसी चीज़ का प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट चाहिए, मार्केट में कोई केमिकल या कोई मटेरियल हमने टेस्ट करवाना है, तो उसके लिए फिर हम यहाँ पे लैब में जाते हैं। वी गेट ऑल ऑफ दीज थिंग्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डन, एंड देन once we get the proof of concept or things like that, get the necessary approvals from the market, then we do a lot of testing. We make a technical data sheet of the product, we make a material safety data sheet. वो सारी की सारी तमाम तर इन्फॉर्मेशन कस्टमर को डिक्लेयर की जाती है, कस्टमर ओके करता है। अच्छा, जो इपॉक्सी वाला मामला है वो ज़्यादातर B2B में चलता है हमारा, जिसमें मेनली अगर आज आप देखेंगे तो हमारे पास कंस्ट्रक्शन के अंदर अगर हम देखें तो इपॉक्सी फ्लोरिंग है। आजकल अब बहुत ज़्यादा पर्ल इपॉक्सी फ्लोरिंग और 3D फ्लोरिंग और ये सारी चीज़ें जो है आजकल बहुत कॉमन चली। तो उसका जो बेसिक ट्रांसपेरेंट रेजिन और हार्डनर है वो यहाँ पे रिएक्ट होता है और फिर बनता है। सो अगेन वेयर वी शाइन इज़ दैट वी कैन डू अ लॉट ऑफ कस्टमाइजेशंस फॉर द लोकल कस्टमर, फॉर द लोकल कंडीशन। अभी क्या हो रहा है कि हम बहुत सारा मटेरियल अगर लेट सपोज यूरोप या चाइना से मंगा रहे हैं, वो उनके वेदर इफेक्ट और उनकी इन्वायरमेंट के मुताबिक जो है वो डिज़ाइन किया होता है। उनकी कॉस्ट, उनकी जो प्राइस सेंसिटिविटी है उसके मुताबिक डिज़ाइन किया होता है। तो यहाँ का जो कस्टमर है, जिसकी यहाँ की इन्वायरमेंट है, उसकी यहाँ की प्राइस सेंसिटिविटी है, उन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए फिर यहाँ पे बहुत सारी कस्टमाइजेशन होती है। तो मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को एक ही बात बोलता हूँ कि एज़ फार एज़ इपॉक्सी फ्लोरिंग या इपॉक्सी रेजिन एंड हार्डनर इज़ कंसर्न, वी कैन गारंटी यू वन थिंग कि if not for the raw product, at least for the formulated product, even for the raw products in many cases जहाँ पे बहुत सारी पेंट कंपनीज के रॉ मटेरियल है, द बेस्ट प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशो आपको यहाँ रेसिकेम से ही मिलेगा इन पाकिस्तान। टू द पॉइंट कि अब हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से बहुत सारे इपॉक्सी के हार्डनर्स जो है यहाँ से UAE है, हमारे एक सिस्टर कंसर्न है बॉस्टेक पॉलीमर के नाम से। दे आर ऑल्सो आर डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड एजेंट्स इन दुबई। वो जो है हमारा यहाँ से हार्डनर, हम यहाँ से उनको एक्सपोर्ट करते हैं और वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी कंपनीज़ में, बड़ी बड़ी कंपनीज़ में हमारा रेसिकेम का ही हार्डनर अप्रूव भी है। एंड वी आर ऑल्सो कम्पीटिंग चाइनीज़ ओवर प्राइसेस एंड क्वालिटी इन अ लॉट ऑफ डिफरेंट स्पेसेस। अब ये चूँकि प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट आपको हो गया ना, इंशाल्लाह जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा वो इसी टेक्नोलॉजी को बड़े लेवल पे स्केल अप करना है ताकि क्वान्टिफाइबल हो सके और कॉस्ट कम हो सके और हम बेहतर तौर पे कम्पीट कर सकें। मुझे लगता है बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है आपने, और अगर आपके कंपेरेटर्स इधर से कुछ चुराना चाहें तो फिर आप मुझे मत बोलिएगा, ठीक है? रेसिकेम जो है वो इंटरनेशनल नॉर्म्स को ही फॉलो करती है। तो ये जितने भी BSEN और ASTM स्टैंडर्ड्स हैं मैडम, ये ऑनलाइन जो है वो वाज़े सबके पास है, ठीक है? चाहे तो आप भी पढ़ लें, चाहे तो आप भी कर लें। बात सिर्फ ये चुराने की नहीं होती, करने वाला भी एट द एंड ऑफ द डे होना चाहिए, और वो होना चाहिए जो ये इन सब स्टैंडर्ड्स को लेके, अपनी इंजीन्यूइटी को लेके, अपना ब्रांड बना के फिर आगे काम करे, तो बात में मज़ा भी आए। सो अगेन देयर इज़ नो सच थिंग एज़ अ शॉर्टकट, देयर इज़ नो सच थिंग एज़ ओवरनाइट सक्सेस। जहाँ पे मैं अभी खड़ा हूँ, यहाँ पे खड़े होके ये बोलने के लिए भी जो इस कंपनी का सफ़र शुरू हुआ था वो मेरे वालिद साहब ने 1999 में किया था। मैं खुद 2010 में आया हूँ, अभी 2026 में खड़ा हुआ हूँ। तो 15 से 16 साल मुझे भी लगे हैं आफ्टर डूइंग अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, गोइंग थ्रू अ लॉट टू बी एबल टू स्टैंड हियर एंड इवन से ऑल ऑफ दीज थिंग्स। सो अगेन इट्स ऑलवेज ईजियर सेड देन डन, लेकिन मैं आपको यही कहूँगा कि देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट टू हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क। ओके। सो यू हैव टू बी स्मार्ट एज वेल। तो मैंने आपको बोला ना, एट द एंड ऑफ द डे रिवर्स इंजीनियरिंग इज़ द नेम ऑफ द गेम। कि भाई दुनिया में अच्छी चीज़ें बहुत हो रही है। अभी मैं पाकिस्तान में बैठा हुआ हूँ, आई डोंट नीड टू री इन्वेंट द व्हील हैज़ ऑलरेडी बीन इन्वेंटेड, आई जस्ट नीड टू रिवर्स इंजीनियर इट। मुझे लगता है बहुत ही वॉक इन इंटरव्यू करा दिया आपने मेरा आज पूरे दिन के लिए, तो अभी थोड़ी बातें बैठ के हो जानी चाहिए। लेट्स गो टू द रूम नाउ। सो वी आर इन द ऑफिस। Yes. बहुत घुमा दिया आपने मुझे आज। हाँ, सुबह हम सबसे पहले तो अपनी हब की फैक्ट्री गए थे, हाँ। विच इज़ इन बलोचिस्तान, बुरहानी इंडस्ट्रियल पार्क। वहाँ पे एज वी डिस्कस्ड हमारा ड्राई ब्लेंड का सारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। देन वी विजिटेड हियर एट द साइट प्लांट, जहाँ पे हमारे पास जितनी भी हमारी इपॉक्सी की मैन्युफैक्चरिंग है वो होती है। तो एज वी डिस्कस प्रीवियसली, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको दोहरा देता हूँ कि हम करते क्या क्या हैं। सो बेसिकली ऑल ऑफ आवर प्रोडक्ट्स कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 3 बेसिक डिस्टिंक्ट कैटेगरीज, विच इज़ पाउडर,
पेस्ट एंड लिक्विड, ठीक हो गया। तो जितना भी हमारा पाउडर का काम होता है वो हमारी जो है वो हब के प्लांट के ऊपर होता है, जहाँ पे मुख्तलिफ सीमेंट, एग्रीगेट्स और सब चीज़ों को मिक्स होकर हमारा ड्राई ब्लेंड का प्लांट है। तो ड्राई ब्लेंड एज अ कॉन्सेप्ट मैंने आपको, एंड अगेन आई जस्ट रिपीट दिस अगेन, कि माजी में जो हमारी दादी अम्मा होती थी वो घरों में मसाले कूटा करती थी। अब ये कंस्ट्रक्शन का बेसिकली तैयार मसाला आ गया, जिसमें आपने पैकेट खोला, पानी मिला और अपनी लेट सपोज ब्रिक लेइंग या ब्लॉक लेइंग, प्लास्टर, अपना फर्श डालना, इस तरीके के काम शुरू कर दिए। एंड अगेन ड्राई ब्लेंड के अंदर हम लोग मुख्तलिफ टाइल बॉन्ड या टाइल एडिसिव जिसे कहते हैं वो भी हम यहाँ पे लोकली अल्हम्दुलिल्लाह मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। और जैसे हमने पहले भी बताया, एंड आई एज अगेन आई कीप ऑन सेइंग दिस, दैट सीइंग इज बिलीविंग। तो सिर्फ कहने से कि हम स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई करते हैं, ये करते हैं, लोगों को दिखाना भी ज़रूरी है। सो आई टुक यू अराउंड द प्लांट एंड देन वी ऑल्सो सॉ हाउ थिंग्स आर डन एट द लैब एज वेल and in the lab scale as well, where we test out each and everything as per the international standards that are provided, and hence we, and again there is also a rigorous quality control process as well. Now when we come to this site plant, this is where we do a lot of epoxy resins and hardeners. So we are one of the first few companies in Pakistan that you know ब्लेंड्स एंड जिसमें रिएक्शन करके बिस्फिनॉल ए से और मुख्तलिफ दूसरे केमिकल से हम बेसिक इपॉक्सी रेजिन पाकिस्तान में बना रहे हैं और हार्डनर्स बना रहे हैं, जिसे हम क्योरिंग एजेंट्स भी कहते हैं। अगेन ये बड़ा लंबा सेशन हो जाएगा, हमारा एक यूट्यूब का पेज है जहाँ पे हम इपॉक्सीज, ड्राई ब्लेंड और ये तमाम तर चीज़ें समझाते हैं। तो उसमें अगर प्रोडक्ट की इन डेप्थ नॉलेज लेनी हो तो आई वुड सजेस्ट कि आप हमारी वेबसाइट पे चले जाएँ। एक बहुत ही ज़्यादा डिटेल में सारे प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग और उनकी एक्सप्लेनेशन भी है। हमारे सोशल्स पे भी रेगुलर पोस्ट होती रहती है, एंड ऑन यूट्यूब एज वेल देयर आर अ लॉट ऑफ वीडियोस दैट एक्सप्लेन इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स एंड द इंडिविजुअल सिस्टम्स दैट आर यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन, इपॉक्सीज एंड सो ऑन। जो इपॉक्सी का प्रोडक्ट है वो यूजुअली हमारा B2B बेस होता है, जिसमें बिजनेस टू बिजनेस, जिसमें बहुत सारे पेंट मैन्युफैक्चरर्स हो गए, सियालकोट में बहुत सारे सर्जिकल गुड्स बनते हैं, पेंट ब्रशेस बनते हैं, आर्टिफिशियल ज्वेलरी जैसे मुल्तान में बनती है, आपके जो पंखे के कैपेसिटर्स हैं, मोटरसाइकिल के CDI रेक्टिफायर्स हैं, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं वो बनते हैं। उसमें इपॉक्सी के मुख्तलिफ ग्रेड्स की मुख्तलिफ एप्लीकेशंस हैं। एंड अगेन व्हेन वी टॉक अबाउट कंप्लायंस विद स्टैंडर्ड्स एंड टेक्नोलॉजीज, दिस इज़ वेयर वी एक्सेल एट, दैट हमारी जो कोर लैब है, जो हमारी कोर क्वालिटी कंट्रोल है और जो कोर रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, दैट हेल्प्स अस in not just making good quality products, cost optimization, and not just cost optimization, we specialize in blending and formulating local products for the local populace, for the local use, as per the local environment and weather and so on and so forth. Also you mentioned off camera कि आपने दुबई में भी दुबई में हमारी एक सिस्टर कंसर्न है। हाँ। वो सिस्टर जैसे मैंने यहाँ पे जैसा आपको जैसे प्लान दिखाया, तो हम इपॉक्सी के बहुत सारे हार्डनर्स और क्योरिंग एजेंट्स बहुत अच्छी केमिस्ट्री में और बहुत अच्छी क्वालिटी में यहाँ पे हम लोग मैन्युफैक्चर भी कर रहे हैं, स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई भी कर रहे हैं। ये जो हमारी सिस्टर कंसर्न है, हम इसको यहाँ से एक्सपोर्ट भी करते हैं। हमने बहुत सारे सैंपल्स भी उनको किए, तो वहाँ पे बहुत सारे B2B बिजनेसेस को ये हमारे इपॉक्सी हार्डनर्स के सैंपल भी करवा रहे हैं। बहुत सारी बड़ी बड़ी जायंट कंपनी, जिनका मैं यहाँ पे अभी नाम नहीं ले सकता, उन्होंने हमारे इपॉक्सी हार्डनर्स को क्वालिफाई भी किया है। बहुत सी जगहों पे थ्रू आवर सिस्टर कंसर्न बॉस्टेक पॉलीमर ये इपॉक्सी हार्डनर्स वहाँ पे बिक भी रहे हैं। मिडल ईस्ट के साथ साथ नॉर्थ अफ्रीका के बहुत सारे रीजन्स में हम यहाँ पे हमारा हार्डनर जो है वो उनके थ्रू जो है वो एक्सपोर्ट भी हो रहा है, जा भी रहा है। और हम लोग बहुत सारी चीज़ों में, बहुत सारी बड़े बड़े मुल्कों के बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर्स को प्राइस में भी अल्हम्दुलिल्लाह कम्पीट कर पा रहे हैं। एंड द रीज़न फॉर दिस इज, एज आई सेड कि यार मैंने आपसे जैसे अभी पहले बात की कि नॉट एवरी, अगेन फॉर द लोकल पॉपुलेशन यू माइट हैव टू इन्वेंट द व्हील, बट फॉर अ लॉट ऑफ दीज एप्लीकेशंस यू डोंट नीड टू री इन्वेंट द व्हील। द नेम ऑफ द गेम इज रिवर्स इंजीनियरिंग, जहाँ पे हमने हमारे बहुत सारे इंटरनेशनल कंसल्टेंट्स को ऑन बोर्ड लिया हुआ है। अगेन रेसिकेम इज अ पाकिस्तानी ओन्ड कंपनी। मेरा को मैं आपसे ऊपर केमिस्ट के भी बारे में पूछ रही थी, तो द केमिस्ट जो आपके पास है वो सब पाकिस्तानी टैलेंट है। जी बिल्कुल पाकिस्तानी टैलेंट है। वो कहते हैं ना, ज़रा नम हो तो ये ज़मीं बड़ी जरखेज़ है। तो विद द राइट इक्विपमेंट, विद द राइट गाइडेंस, विद द राइट नॉलेज
अगर आप इन सबको एक एम्पावर करें जो है लोगों को, तो यू कैन ऑलवेज सी फिनोमिनल रिजल्ट। देखिए, रेसिकेम इज़ नॉट अ वन मैन कंपनी। इसके मेरे फादर हैं जो कि इस कंपनी के फाउंडर है, मैं हूँ, हमारे साथ एक हमारे पार्टनर है जिनकी इनिशियली ठीक ठाक सीड मनी भी गई है इस कंपनी के अंदर, जिनका अपना इस कंपनी के अंदर बहुत बड़ा ठीक ठाक स्टेक है। एंड इट इज़ बिकॉज ऑफ आवर पार्टनर दैट वी हैव बीन एबल टू स्केल अप सो मच सो फास्ट। इसकी वजह ये कि अगर आज आप ऑर्गेनिकली ग्रो करते हैं तो मे बी बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फंडिंग एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स शायद आप उस स्केल पे ग्रो नहीं कर पाए। तो एक अच्छा पार्टनर होना, एक अच्छा बिजनेस जो आपके साथ आपकी थिंकिंग आपकी वेवलेंथ पे चले, ये अपने अंदर एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। ओके, ऑल्सो टेल मी, जो लोग आपको देख रहे हैं और ये जानना चाहते हैं, आई मीन आई डोंट नो, दे माइट बी पीपल जो अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं एंड दे मस्ट हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम दिस डॉक्यूमेंट्री। अगर वो आपसे कोई एडवाइस लेना चाहे बिफोर स्टार्टिंग द बिजनेस, व्हाट शुड दे कीप इन माइंड राइट नाउ? अच्छा देखो, बहुत सारी दफ़ा इवन ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी आता है, वी ओवर थिंक थिंग्स। यार एक दफ़ा करने तो लगो, कोई पहला टेंजिबल स्टेप, कोई ऐसी चीज़ करो जो सामने फिजिकली टेंजिबली आपको नज़र आए। वहाँ से आपको जो है ना बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी मिलेगा, सारी चीज़ें मिलेंगी। ऐसा नहीं है कि आप पहली दफ़ा पहले क्लाइंट के पास गए और उससे बोला क्या चीज़ बनाई है तुमने, नहीं। इट इज़ अ रिपीटेटिव प्रोसेस, ट्रायल एंड एरर, ट्रायल एंड एरर। हाँ, ये ट्रायल एंड एरर का जो प्रोसेस है ये ऑप्टिमाइज ज़रूर हो सकता है, बिकॉज आजकल की दौर में इंफॉर्मेशन इज़ अबंडेंट। मुझे आज भी याद है 10-15 साल पहले ये बीएस स्टैंडर्ड्स लेने के लिए मुझे बीएसआई का मेंबर होना पड़ता था। मुझे ये सारे के सारे जो है ना स्टैंडर्ड्स प्रॉपर्ली ऑनलाइन परचेज करने पड़ते थे। फिर ये स्टैंडर्ड्स की मेरे पास हार्ड कॉपी आती थी, फिर हम उसको पढ़ते थे, पूरा रिसर्च करते थे। अब ये सारी की सारी चीज़ें इंटरनेट पे ओपनली अवेलेबल है। इवन अगर आज आप चैट जीपीटी को बोलोगे ना कि इस चीज़ का क्या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है और उसकी मुझे तुम समरी बना के दे दो, तो चैट जीपीटी आपको उसकी समरी भी बना के दे देगा। और आप उससे पूछो, हाँ थोड़ा कभी कभार ये एआई हेलुसिनेट करता है, उसको पुटिंग दैट असाइड आपको समझ में आ जाएगी और आपके पास एक बड़ा अच्छा रोड मैप आ जाएगा। पहले तो हमें आज भी याद है कि बिजनेस प्लान या रोड मैप बनाने में और उसको सोचने में महीनों लगते थे, जो अब घंटों का काम है। तो मैं तो अभी भी लोगों को यही कहता हूँ कि 2026 में हम बैठे हैं, अगर आज आपके पास एक स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन है, एक स्मार्ट डिवाइस है, ठीक है, और बिजली है, तो मैं कहता हूं कि आपके पास दुनिया की इंफॉर्मेशन आपके सामने मौजूद है, अब बस करने वाला होना चाहिए। हाँ, वाओ वाओ, आई थिंक दैट इज अ वेरी गुड एडवाइस, करने वाला होना चाहिए। आई वाज वाचिंग अ पॉडकास्ट यस्टरडे, दिस गाय वाज टेलिंग एवरीबॉडी के सक्सेसफुल होना बहुत आसान है, क्योंकि कंपटीशन में जो लोग हैं, एक्चुअली उन्हें कंपटीशन भी नहीं कह सकते, आजकल जो ज़्यादा लोग हैं ना वो एफर्ट करना ही नहीं चाहते। बहुत ज़्यादा लोग मेहनत वाले लोग आपको बहुत मुश्किल से मिलते हैं, तो इसलिए अगर थोड़ी सी मेहनत करो सक्सेसफुल। देखिए ये तो बात सही है, क्योंकि एक चीज़ तो मैंने भी ये जब से ये इंटरनेट और ये सारी, पहले किसी भी चीज़ को लेके जब आप मेहनत करते थे, उसका जब आपके पास रिजल्ट आता था ना, तो उसका जो डोपामिन इफेक्ट है ना माइंड में, वो बहुत देर तक चलता था। अब मसला ये है कि डोपामिन अगर मुझे रात को चाहिए ना, तो मैं डूम स्क्रॉलिंग करना शुरू कर दूं, डोपामिन ही डोपामिन है। अब हकीकत में ऐसा होता नहीं है कि मैं अंगूठा चलाऊं और एक अलादीन का चिराग आएगा या अब एक चिराग घिसूं, जिन निकलेगा, बोलेगा क्या हुक्म है मेरे आका। तो अगेन बिकॉज ऑफ दी शॉर्ट्स ऑफ डोपामिन, हमें जो है ना चीज़ों की इंस्टेड ऑफ, अब मैं यूँ ठक करके ऐप पे करता हूँ, खाना आ जाता है, ज़्यादा मुशक्कत नहीं करनी पड़ती। वरना आज से कुछ सालों पहले डिलीवरी होना भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। अगर हमें मुझे कुछ चीज़ चाहिए होती तो मुझे फिजिकली दुकान पे जाना पड़ता था। अब बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दीज कन्वीनियंसेस, लोग सक्सेस को भी एक कन्वीनियंट समझते हैं कि भाई किसी कन्वीनियंस के थ्रू ऐसा होता नहीं है। इसमें बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना पड़ता है। और ये मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि ये जो टूल्स आ गए हैं, तो जो जर्नी किसी ने पहले 15 या 20 साल में की थी, उसका टाइम कट शॉर्ट होकर 10 या 12 साल हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन आप उस पूरे प्रोसेस को ये कह दो कि यूँ महीनों में हो जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। अभी तक तो मैंने नहीं देखा। देर आर अनटिल एंड अनलेस यू आर स्मार्ट इनफ कि आप कोई ऐसा टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू ले आओ जो सोसाइटी के बेसिक फंडामेंटल कोर्स को ही चेंज कर दे, तो ठीक है, आप महीनों में अरबपति हो सकते हो। क्योंकि जब आपके पास, मिसाल के तौर पे, आज मेरे पास पानी से चलने वाली गाड़ी आ जाए, ठीक है, मेरे पास वेंचर कैपिटलिस्ट भी रातों रात आ जाएगा, टेक्नोलॉजी खरीदने वाला भी आ जाएगा, समझने वाला भी आ जाएगा, उसको स्केल अप करने, क्योंकि इस चीज़ में हमें साफ नज़र आता है कि भाई चीज़ स्केल अप हो सकती है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि अगर पानी से चलने वाली गाड़ी अभी तक मैंने ईजाद कर ली होती, तो आज मैं भी अरबोपति होता भाई। ओके, लास्ट क्वेश्चन, हम बात करते हैं यूजुअली एम्पैथी वर्सेस ईबिटा पे, एंड हमारा डिस्कशन भी हो रहा था कि वी गॉट टू बी एम्पैथेटिक आल्सो, बट मनी इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट।
सो एक तो हमने एडवाइस लिया एंटरप्रेन्योर्स के लिए, जनरली जो वो लोग जो नौकरी कर रहे हैं, स्पेशली जेन जी एंड जेन अल्फा, आई मीन जेन जी इज देयर इन नौकरी एनवायरनमेंट राइट नाउ, सैलरीड पीपल स्पेशली। आप मुझे ऑफ कैमरा बहुत सारी बातें बता रहे थे कि इनकी ये प्रोज हैं, ये कॉन्स हैं, इस मामले में बिल्कुल सही है, इस मामले में बिल्कुल गलत है। तो यू गॉट टू जस्ट मेंशन क्विकली ऑन कैमरा आल्सो व्हाट डू यू रियली लाइक अबाउट जेन जी एंड व्हाट यू डिसलाइक अबाउट जेन जी। जेन जी इज अनअपोलोजेटिक, नंबर 1। नंबर 2, जेन जी को पता है कि उसे क्या चाहिए। ये बात तो बिल्कुल ठीक है। हाँ। जेन जी को अगर मैं चलो एक सेकंड के लिए मान भी लेता हूँ वर्क लाइफ बैलेंस, मैं हाँ। थोड़ा सा इस पर ओपिनियन अलग रखता हूँ, हाँ। लेकिन जेन जी को पता है उसे क्या सही चाहिए। है। दे आर वेरी अनअपोलोजेटिक अबाउट इट। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो बेबी बूमर्स थे, मिलेनियल्स थे, वो जिस कॉर्पोरेट कल्चर में जो उन्होंने इवॉल्व किया है, एक सालों से कल्चर एक कंपनी बना चुकी है। अब मसला ये है कि इसके सोचने का तरीका थोड़ा सा मुख्तलिफ है, ठीक है। यू नो एग्जैक्टली व्हाट यू वांट, राइट। तो भाई मैं तो कहता हूँ कि भाई सबसे ज्यादा टैक्स सेवी आजकल की तारीख में ये जेन जी है, ठीक है। भाई अपना काम कर लो, अपना धंधा कर लो, क्यों नौकरी करने पे लगे हुए हो भाई। आप इतने ही इनोवेटिव हो, आप इतने ही ज़हीन हो, आप इतनी ही बड़ी अक्ले कुल हो, तो हाँ। भाई अपना धंधा करो यार, अपने धंधे बी योर ओन बॉस। और बहुत सारे जेंजीज ये काम कर भी रहे हैं, बहुत सारे फ्रीलांसिंग पे चल रहे हैं। हाँ। दे डोंट हैव मच एक्सपीरियंस बट दे आर अमेजिंग फ्रीलांसर्स, दे आर मेकिंग वेरी गुड मनी। एक टर्म आजकल मार्केट में बड़ी कॉमन है, डिजिटल नोमैड। आप थाईलैंड जाओ, आपको सारे गोरे बच्चे मिलेंगे किसी रिजॉर्ट में, they will be sipping their pina coladas and their drinks, they will be working on their laptop and they will be doing whatever it is that they are doing freelancing। या तो वो वाकई में फ्रीलांसिंग में पैसा, या अब्बा अम्मा का पैसा खर्च कर रहे होंगे, ठीक है। और वो अपना काम करते हैं और अपना जो भी वर्क लाइफ बैलेंस उन्होंने जो है इन डिजिटल नोमैड्स ने करना है वो करते हैं। तो ऐसे लोग भी हैं। अब आप अकले कुल भी हैं, आपने जो है कहीं पे अपना, और आप अपना धंधा भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, भाई चुपचाप बैठ के नौकरी कर लो भाई। अब आपने वो भी नहीं करनी और वो भी कांस्टेंट कंप्लेन करनी, और फिर आपने जो है लिंक्डइन पे जाके कीबोर्ड वॉरियर बनना है, तो अब उस पर फिर मैं क्या ही कह सकता हूँ, ठीक है। तो कभी कभी अगर राह नहीं नजर आती ना, तो सुन लेना चाहिए। सुनना भी नहीं, सुन लें लेकिन खामोश रहें, सुन लें और सही वक्त का इंतजार करें। क्योंकि इतना तो मुझे भी पता है कि एवरी डॉग हैज हिज डे, ठीक हो गया। सबका वक्त आता है, कब आता है आपका वक्त, कहाँ आता है, वो किसी को नहीं पता। लेकिन अगर आप ईमानदारी और दयानतदारी और मोस्ट इम्पोर्टेंटली अगर आप अपने आप के साथ ऑनेस्ट है ना, तो आपको कहीं ना कहीं अल्लाह ताला कभी ना कभी कोई ना कोई रास्ता राह दिखा ही देगा। Lovely. I think this was a very good advice. Thank you so much for giving us this much knowledge, value, and advices. I hope a lot of people learn from it. I will definitely tag Resicam's website and YouTube channel downside the video so that you can just have a look कि क्या काम कर रहे हैं। वैसे हमने फैक्ट्री दिखा दी already. बिल्कुल ऐसा ही है। But you can always check their website. Thank you so much for being with us. Thank you for having us.